हरे कृष्णा। सब भक्तों को हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम क्लास में। हम ये हिंदी में आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का सारांश। मैं तो इसमें कोई निपुण नहीं हूँ, नहीं मैं कोई पंडित हूँ, बल्कि मैं गुरु और वैष्णवों की कृपा से जो मैंने आज श्रीमद् भागवतम क्लास श्रीमान कृष्णचंद्र प्रभु के श्रीमुख से सुना वहीं दोहरा रहा हूँ। मुझे कृपा करके ये सेवा देने के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। श्रीमद् भागवतम प्रथम अध्याय प्रथम स्कंद प्रथम श्लोक। क्वेश्चंस बाय द सेजेस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्य यतोऽन्यथाच्च चार्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदादि कवय मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अनुवाद। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि मैं वे परम सत्य है और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण ही नहीं है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है, उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। शिल प्रभुपाद के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का स्थापन हुआ था। उन्होंने इस्कॉन के सारे मंदिरों में ये मॉर्निंग प्रोग्राम में स्थापना किया कि हर दिन मॉर्निंग को श्रीमद् भागवतम का पाठ हो। श्रीमद् भागवतम जो है वो शिल व्यासदेव के द्वारा विरचित है और उन्होंने भगवान कृष्ण को अपने जीवन माना है। हम सबको परम सत्य के प्रति अपने आप को समर्पण करना चाहिए, लेकिन इस भवसागर संसार में हम अपना अहंकार को छोड़ नहीं पाते हैं, इसलिए उस परम सत्य को पाने का प्रयास नहीं कर पाते और हमारे लिए कष्ट होता है। तो भगवान कृष्ण के जो विस्तृतांश है, भगवान कृष्ण से बलराम जी हैं, उसके बाद चतुर्भुज हैं संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव, प्रद्युम्न, उनसे नारायण और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों का निर्माण हुआ है। 3 प्रकार के प्रमाण होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण ये सही नहीं हो पाता है क्योंकि हमारा जो इंद्रियां हैं ये शुद्ध नहीं है। इसलिए साधु, गुरु और शास्त्र के हिसाब से हमको शब्द प्रमाण के हिसाब से शब्द प्रमाण को ग्रहण करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं, मतः परतरम नान्यत्। हे अर्जुन, मेरे से अलावा और कोई सत्य नहीं है। जो मुझे समझ जाता है
उसको सब कुछ समझ में आ जाता है। भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जैसे हमारा शरीर का 6 प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे जन्म होता है, बढ़ता है, उसके बाद वार्धक्य अवस्था आता है, मृत्यु होता है, लेकिन भगवान कृष्ण जो हैं वो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। जो अपने जीवन में भगवान कृष्ण का आधिपत्य को स्वीकार कर लेता है और सारे कार्य कर लेता है, वो जीवन में आनंद में रहता है। जैसे हम कितना भी जीरो रख लें उसका कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन यदि जीरो के बाएं साइड में हम 1 लगा देते हैं तो उसका जो मूल्य है वो कई गुना हो जाता है। जैसे 10 है, 100 है, 1000 है, लक्ष है, करोड़ है, अनगिनत हो जाता है। ऐसे हमारे जीवन में जब भगवान कृष्ण को जोड़ देते हैं वो एक की तरह हो जाता है और हमारे जीवन के मूल्यबोध को अनंत गुणों में परिवर्तन कर देता है। तो एक बार क्या हुआ, कुछ वैज्ञानिकों ने आए श्रील प्रभुपाद जी के साथ बातचीत कर रहे थे। तो वैज्ञानिकों ने बोला कि लाइफ कम्स फ्रॉम केमिकल्स, जो जीवन है ये रसायन से निकला है। श्रील प्रभुपाद ने उनको प्रश्न किए, ठीक है, मैं आपको ये रसायन देता हूँ, इस रसायन से आप जीवन बनाइए। तो शास्त्र ये बोलता है कि जीवन जो है ये भगवत की कृपा से आया है। लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, नॉट लाइफ कम फ्रॉम केमिकल्स। श्रील प्रभुपाद जी के काफ़ी वैज्ञानिकों शिष्य भी थे। उन्होंने विज्ञान के ऊपर श्रीमद् भागवतम का प्रस्तुत करते थे। भगवत गीता का सार है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब छोड़ के जब भगवान जी को अपने आप को हम समर्पण कर लेते हैं तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत जो है ये भगवान कृष्ण से अभिन्न है। श्रीमद् भागवतम को बोलते हैं ग्रंथ अवतार है। भगवान कृष्ण के जो ग्रंथ अवतार है यही श्रीमद् भागवतम है। प्रभु जी ने काफ़ी डुअलिटीज के बारे में बताया। जैसे जात होता है, तो कभी कभी हमको ये पता है कि जो देवता होते हैं वो अच्छे होते हैं असुरों से, बट श्रीमद् भागवतम में वर्णित है जो राक्षस लोग असुर प्रवृत्ति के जो घर में जो पैदा हुए, जैसे प्रहलाद महाराज हैं, बल्ली महाराज हैं, वो भगवान जी के बड़ी प्रिय भक्त थे। जब देवासुर संग्राम हुआ, बलि महाराज का मृत्यु हो गया, तो उनके गुरु शुक्राचार्य ने उनको जीवन दान दिया। उसके बाद जब बलि महाराज के घर में वामन देव का आविर्भाव हुआ, वामन देव जी आए, तो शुक्राचार्य ने बोला बलि महाराज को कि देखिए ये भगवान स्वयं आए हैं आपके पास और आपका सब कुछ लूट लेंगे। तो बलि महाराज असुर के घर में पैदा होने से भी उनका भगवान जी के प्रति प्रेम देखिए। उन्होंने उसी टाइम अपने गुरु को प्रत्याख्यान की और भगवान वामन देव को अपने आप को समर्पण कर दिए। तो इससे हमको समझ में आता है जो गुरु ने उनको जीवन दान दिया था उस गुरु को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? भगवान जी के आनंद के लिए। तो यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कभी कभी हमको लगता है कि जो मनुष्य है वो नारी से ज़्यादा प्रभावशाली होता है, लेकिन श्रीमद् भागवत में वर्णित है जो नारी हैं कितने ऊर्ध्व उच्च कुटीर भक्त होते हैं। जैसे ब्राह्मण पत्नी है, ब्राह्मण जो यज्ञ पत्नी है, जब भगवान कृष्ण यज्ञ ब्राह्मण लोगों को पूछे कि हमको कुछ भिक्षा दे दीजिए, भूखा है भगवान कृष्ण, तो उन्होंने दिया नहीं, बोले हम यज्ञ कर रहे हैं। बट जब ब्राह्मण के पत्नी लोग सुने कि भगवान कृष्ण भूखे हैं, तो उन्होंने अपने घर से सब कुछ लेके आ गए भगवान कृष्ण के पास। तो ब्राह्मण याज्ञिक जो पत्नी थे उन्होंने उदारता के महान उदाहरण प्रस्तुत किए। जैसे नागपत्नी थे जो कालिया के पत्नी थे, उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि कालिया का उद्धार करने के लिए। तो आध्यात्मिकता जो है वो आशावादी होते हैं, ऑप्टिमिस्ट होते हैं। भक्ति जो होता है हम छोटे छोटे कदम ले के हम आगे बढ़ जाएंगे भक्ति में।
संसार में हम कुछ भी करेंगे, इस संसार में रह जाए, मृत्यु के बाद हम कुछ भी चीज़ कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, केवल हमारा भक्ति ही कैरी फॉरवर्ड होगा। जैसे आश्रम में हमको ये साधारणतः हमको पता है कि जो संन्यास आश्रम है गृहस्थ आश्रम से उच्च कोटि होते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम में उदाहरण हैं जो आदर्श गृहस्थ हैं। अम्बरीश महाराज इतने स्थित प्रज्ञ थे, उनका जो भगवान जी के प्रति प्रेम है वो दर्शाया गया। जब दुर्वासा मुनि आए थे तो अम्बरीश महाराज की ये जो भक्त की जो भाव है उससे पता चलता है। तो ये मायने नहीं रखता कि हम गृहस्थ हैं, सन्यास हैं, शूद्र हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, जाति वर्ण धर्म कोई भी भाग में हम हैं, बट हमारा जीवन का ये लक्ष्य होना चाहिए हम कैसे भगवान जी को आनंद प्रदान करें। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आजकल संसार में जो मोरल कोड्स ये हैं कि हमको जेनरस होना चाहिए, गरीब लोगों को सहायता करना चाहिए, अन्नदान देना चाहिए, लेकिन भगवान कृष्ण को केंद्र नहीं, वो आत्म केंद्रिक होते हैं। वो इंद्रिय तृप्ति कभी नहीं छोड़ सकते। वो उनका लक्ष्य ये होता है कि कैसे मैं बेनिफिट हूँ, कैसे मैं उसका बेनिफिट करूँ। लेकिन श्रीमद् भागवतम ये दर्शित है कि हमको कैसे भगवान कृष्ण को प्रेम करना चाहिए। सारे समस्या के जो जड़ हैं वो है हमारा भगवान जी के प्रति ईर्षा भाव। यदि हम भगवान जी के प्रति और भक्तों के प्रति ईर्षा भाव छोड़ दें तो हमारे भक्ति में प्रगति ही प्रगति है। तो इसलिए हमको भगवान जी के तथा भक्तों के प्रति ईर्षा भाव नहीं करना चाहिए। जिसे उदाहरण है भौतिक संसार में, चोर भी कभी कभी अपना सच्चा कंडक्ट रखते हैं। जैसे चोर लोगों बोलेंगे नहीं हमारा कोटा यही है, मेरे को 10% लेना है तो मैं ही 10% लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। लेकिन ये क्या सही में नैतिकता है? तो ये भवसागर की नैतिकता है। तो ये बताया जाता कि 20 साल से पहले जो अनैतिक था, जो चीज़ अनैतिकता था, आज वो नैतिकता है। आप देख रहे हैं आजकल संसार में कैसे चलता है, ये जेनरेशन गैप है। तो आज के जो नैतिकता है ये भगवान कृष्ण को केंद्र करके नहीं है। तो इसलिए हम सबको साधु गुरु और शास्त्र की शरण लेना चाहिए, और साधु गुरु शास्त्रों की शरण लेके हमको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवतम जो है अमल पुराण है, शास्त्रों के शिरोमणि हैं, सारे शास्त्रों के शिरोमणि। ये बोलते हैं क्रेस्ट जेवेल ऑफ ऑल स्क्रिप्चर, सारे शास्त्रों के शिरोमणि हैं। इसलिए हमको श्रीमद् भागवतम के शरण लेना चाहिए। श्रीमद् भागवतम भगवान कृष्ण से अभिन्न है, तो इसलिए हम सबको नित्यम भागवतम का सेवा करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।